आप जिन बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं ना वृंदावन में, इन बांके बिहारी जो किसने प्रकट किया? स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया केवल गा करके, अपने संगीत के माध्यम से। महाराज संगीत के माध्यम से प्रकट किया। और इन्हीं हरिदास जी महाराज के शिष्य हैं तानसेन। और तानसेन अकबर बादशाह के यहाँ भी नवरत्न में है महाराज। तो अकबर बादशाह से अकबर उसने जब गाना गाया ना, गीत गाया तानसेन ने, अकबर बादशाह कहता है वाह तानसेन, तुमसे बढ़िया तो कोई दुनिया में है ही नहीं, क्या गाते हो तुम। तब तानसेन जी ने कहा अभी तुमने हमारे गुरु जी को सुना ही नहीं है, मैं जो कुछ गाता हूं सब उनकी कृपा से ही तो गाता हूं मैं। तो मेरे गीत की संगीत की बड़ाई कर रहे हो, अभी तुमने हमारे गुरु जी को अभी सुना ही नहीं है तुमने अभी। तो बोले हमें सुनवाओ। बोले वो ऐसे किसी राजा महाराजा के लिए नहीं गाते हैं। अरे बोले नहीं, कैसे भी करके हमारा जुगाड़ बिठाओ, हमको सुनना है। तो तानसेन ने कहा कि लताओं पताओं में छुप करके बैठ जाना निधिवन में, जब वो गाएंगे तब चुपके चोरी छुपी सुन लेना, वो ऐसे तुम्हारे सामने नहीं गाएंगे। और तानसेन जी बैठे हैं, हरिदास जी ने पद गाया और सुना जब अकबर बादशाह ने, तो उससे रहा नहीं गया, उसके मुंह से निकला वाह वाह वाह। तब स्वामी हरिदास जी ने कहा तानसेन, क्या तुम्हारे अलावा भी कोई यहाँ पर है? तब तानसेन ने कहा क्षमा करना गुरुदेव, ये बादशाह बहुत जिद कर रहा था आपको सुनने की, इसलिए मैंने चोरी छिपे इसे लताओं पताओं में छुपा दिया। अब अकबर बादशाह चरणों में गिर गया। अकबर बादशाह कहता है मुझे कोई सेवा बताइए, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं, कुछ में मुझे कुछ सेवा बताइए, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं। स्वामी हरिदास जी ने कहा बोले यहां कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। आपको एक आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं मैं, हमारे वृंदावन में आज भी एक स्थान ऐसा है जहां पर कलयुग का प्रवेश नहीं है। हमारा कलयुग का प्रवेश मतलब ये आधुनिकता कुछ भी नहीं है। उस स्थान का नाम है तटीय स्थान। ये स्वामी जी का स्थान है, हरिदास जी का, उसी परंपरा का स्थान है। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो जरूर दर्शन करना महाराज। अगर पुराना वृंदावन देखना हो, प्राचीन वृंदावन देखना हो, अगर लताएं पताएं देखनी हो तो आपको तटीय स्थान में मिलेगा महाराज। आज भी सोलंकी जी वहां पर उस आश्रम में लाइट नहीं है, लाइट नहीं है वहां पर आज भी। हाँ, फूस की झोपड़ी बनी है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई मकान नहीं है, कच्चा बना हुआ है सब कुछ, घास फूस की झोपड़ियां बनी हुई हैं। और आप कहां तक आपको बताएं महाराज, वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है महाराज। ठाकुर जी का दर्शन कैसे होता है? जैसे पहले दिया जला के होता था ना, कि दिया जल रहा है, वही दिया जल रहा है महाराज। यानी कि आधुनिकता का वहां कहीं भी प्रवेश आपको आधुनिकता वहां देखने को मिलेगी नहीं महाराज। अगर असली वृंदावन देखना हो तो तटीय स्थान को देखो। ये स्वामी जी की परंपरा का स्थान है महाराज, अपने वृंदावन में ही है। तो उसी परंपरा में स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया निधिवन में। समाधि है ना वहां पर, वहीं प्रकट किया है। बाद में जहां अभी बिहारी जी, वो तो बाद में वहां पर आए, लेकिन प्रकट कहां हुए? प्रकट तो बिहारी जी निधिवन में ही हुए महाराज। हरिदास जी की समाधि वहीं है महाराज, निधिवन में हरिदास जी की समाधि है। और हरिदास जी की परंपरा का स्थान है तटीय स्थान, जो मैं आपको बता रहा हूं। परम पूज्य श्री मोहिनी शरण देवाचार्य जी महाराज, जो वर्तमान में वहां पर महंत हैं। तो अकबर बादशाह बार बार कहता मुझे कुछ सेवा बता दीजिए, सेवा बता दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा जा जाकर के काम कर, अच्छा यमुना जी की एक सीढ़ी बनवा दो, घाट की एक सीढ़ी बनवा दो, कच्ची हो रही है, थोड़ा इसको बनवा दो थोड़ा सा। और ये अकबर बादशाह जब घाट की सीढ़ी देखने के लिए गया, वहां क्या देखा कि बेशकीमती हीरे लगे हुए उसमें महाराज। वहां की सीढ़ी में हीरे लगे। तब दौड़ा दौड़ा स्वामी जी के पास आया, स्वामी जी से कहता है स्वामी जी आप एक सीढ़ी बनाने की बात करते हैं, मेरी औकात उसका एक कोना बनाने की नहीं है, मैं एक कोना नहीं बना सकता उस सीढ़ी का।
क्योंकि इतने बेशकीमती हीरे उसमें लगे हैं कि जो मेरे खजाने में तो है ही नहीं, कहां से लगाऊंगा। ये दिखा दिया असली वृंदावन महाराज। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अकबर बादशाह को